Hello guys, welcome back to this channel. If you can't watch my previous parts of the series, then I'm giving the link in the description box. वो एपिसोड जिसका आपको भी बहुत बेसब्री से इंतजार था और मुझे भी, बट नाउ आवर वेट इज ओवर. लेट्स स्टार्ट. एपिसोड के स्टार्टिंग में फिलिस विलहम को कहती है, सिमन क्या तुम्हारे पास रात नहीं रुका था? तो विलहम कहता है नो. देन फिलिस पूछती है कि क्या सिमन ने तो भी आप कहा कि वो तुमसे लव नहीं करता? तो विले कहता है नहीं, उसने डायरेक्ट वे में कोई बात नहीं की, बट वो भी अपनी जगह पर सही है. मुझे अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करनी चाहिए, उस पर नहीं डालनी चाहिए. और ये कहकर रोने लग जाता है. तो फिलिस विलहम को सनग्लासेस देती है और कहती है कि ये तुम पहन लो. नेक्स्ट सीन में सिमन अपने रूम से बाहर निकलता है. सारा उससे पूछती है, सिमन तुम्हें रात को नींद आई? तो सिमन कहता है नहीं. एर्दन कहता है कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. सारा कहती है तुम्हें जाना चाहिए. तो सिमन कहता है अभी मैं विले को हैंडल नहीं कर पाऊंगा. इतने देर में इनके घर का डोर नॉक होता है. जब वो बाहर जाते हैं तो एक कार खड़ी हो और उस पर एक नोट पड़ा हो. सारा जब वो नोट उठाती है तो उस पर लिखा होता है कि ये तुम्हारे लिए है. ये कार उसके फादर ने उसे गिफ्ट की. सिमन कहता है सारा तुम सही थी, मुझे डर से नहीं मिलना चाहिए था. तो सारा कहती है नो सिमन, मैं गलत थी. मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत अच्छी लगी कि तुम लोगों को सेकंड चांस देते. हमें भी डैड को सेकंड चांस देना चाहिए. एंड देन ये कहकर अंदर चली जाती है. क्लास को टीचर पढ़ा रही होती है तो ड्यूरिंग क्लास उन्हें बुला लिया जाता है. देन विली सारा से पूछता है सिमन किधर है? तो सारा कहती है वो घर है. फिर टीचर बताती है कि हिलर्स्टा स्कूल को टेम्परेरी तौर पर बंद कर दिया गया है, इसलिए आज की क्लास कैंसिल है. सब स्टूडेंट्स हॉल में जमा होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने स्कूल की रिपोर्ट की है, जिसकी वजह से स्कूल बंद हुआ. तो सब स्टूडेंट्स एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं. विंसेंट विले के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी डैम स्पीच की वजह से हमारा स्कूल बंद हुआ. और सब स्टूडेंट्स पूरे हॉल में बहुत ज़्यादा शोर कर जाते हैं. अगस्त रोते हुए सबको कहता है शट अप, इट्स ओवर, द एंड, जस्ट स्टॉप इट गाइस. एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करो. इतनी ही देर में हाउस मास्टर आ जाती हैं. वो बताती हैं कि अब स्कूल नहीं खुलेगा जल्दी और आप सब लोग अपने रूम्स को खाली कर दें. सिमन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है तो ये न्यूज़ सुनता है और अपने फ्रेंड्स को कहता है मेरे ख्याल से ममा से ये थी, हमें यहाँ से मूव कर जाना चाहिए. तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं ये सबसे बेस्ट जगह है, यहाँ हमने अपना पूरा बचपन गुजारा, तुम यहाँ से कैसे मूव कर सकते? तो सिमन कहता है यहाँ की हर चीज़ को देखकर मुझे विले याद आता है, बट मैं अब मूव ऑन होना चाहता हूँ. अगस्त अपनी क्लास फेलोज के साथ बैठा होता है, सब बहुत सैड होते हैं. विंसेंट कहता है कि यहाँ जाने से पहले हमें एक अच्छी सी पार्टी करनी चाहिए. जो होना था सो हो गया. तो वो तीनों पार्टी का प्लान बना लेते. विले लाइब्रेरी में आता है तो वो देखता है कि सिमन भी वही मौजूद है. थोड़ी देर रुकने के बाद वो सिमन के पास चला जाता है और सिमन को जाकर कहता है हेलो. तो सिमन कहता है हाउ आर यू? विले कहता है आई एम स्क्यूड एंड एम्प्टी और पूछता है तुम कैसे हो? तो सिमन कहता है मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि स्कूल क्यों बंद हो गए. एंड विले कहता है सिमन मैं तुमसे ये कहना चाहता था, और ये कहते कहते अड़ जाता है और दोबारा से कहता है सिमन मैं तुमसे ये कहना चाहता था, और दोबारा से अड़ जाता है. इतनी ही देर में इनका क्लास फेलो आ जाता है और वो कहता है कि आप लोग पार्टी में क्या पहन रहे हैं? तो विले कहता है मेरे ख्याल से मैं तो नहीं आऊँगा. तो सिमन कहता है मैं भी नहीं आऊँगा. तो उनका क्लास फेलो कहता है कि हमारे जाने से पहले ये लास्ट पार्टी है, आप दोनों को ज़रूर आना चाहिए. तो सिमन वहाँ से चला जाता. फिलिस रेडी होकर विले के रूम में आती है और उसे कहती है कि तुम अभी तक क्या रेडी नहीं? विले कहता है मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता. तो फिलिस कहती है इतनी बुरी भी नहीं है पार्टी. तो विले कहता है पार्टी बुरी नहीं है, बट मेरा वहाँ जाना बेकार है. मैंने अपना प्यार खो दिया, मेरी वजह से स्कूल बंद हो गया. मैंने अपनी मॉम को वो सब बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, और मुझे 18 ईयर्स की एज में ही किंग बनना पड़ेगा. तो फिलिस उसका मूड ऑफ देखती है तो एक रोज़ निकालती है और उसे कहती है कि ये पियो और तुम चलो, मैं तो लेकर जाऊँगी, बहुत मज़ा आएगा. तो विले मान जाता है जाने के लिए. सिमन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं तुम पार्टी पर क्यों नहीं जा रहे? तुम्हें इस पार्टी पर ज़रूर जाना चाहिए, हो सकता है इसके बाद तुम कभी विले को देख भी ना सको. तो सिमन ये बात सुनकर कुछ सोचने लग जाता है
सिमन और विले दोनों पार्टी में आ जाते हैं। विले जब सिमन को पार्टी में देखता है तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता और फौरन से ही रूम में आ जाता है। रूम में आता है तो वहाँ अगस्त बैठा होता है। अगस्त विले को कहता है चीयर्स, तो विले भी इसे चीयर्स। तो अगस्त कहता है तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत प्यार करता था, तुम्हें शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है, और एक वीडियो तुम भाइयों के प्यार को कम नहीं कर सकते। और कहता है आई एम सॉरी। देन विले भी कहता है आई एम सॉरी, मेरे भाई ने तुम्हारे साथ जो इनिशिएशन पर किया। तो अगस्त कहता है वो अकेला तुम्हारा भाई नहीं था, उसके साथ और भी बहुत लोग थे। एंड देन दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते। पार्टी में अगस्त सारा को जाते हुए देखता है तो सारा के पीछे चला जाता है और उसे जाकर किस करता है। तो सारा उसे फौरन से साइड पर कर देती है और कहते हैं अगस्त इट्स ओवर। तो अगस्त रोते हुए कहता है कि सारा ये तुम क्या कह रही, ऐसे तुम कैसे हम दोनों के दरमियान सब कुछ खत्म कर सकती हो। तो सारा कहती है अगस्त मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सिमन और विले पार्टी भी एक दूसरे को काफ़ी देर से देख रहे होते हैं बट एक दूसरे के पास नहीं आ रहे होते। तो सिमन कुछ देर के बाद विले के पास चला जाता है और उसे कहता है क्या हम आज रात के लिए सब कुछ भुला सकते हैं। विले कहता है क्या मतलब। तो सिमन कहता है जस्ट आज रात के लिए, नो रॉयल फैमिली, नो प्रिंस, नो आफ्टर, नो बिफोर, जस्ट यू एंड मी। मैं तुम्हारे साथ ये रात गुजारना चाहता हूँ। तो विले कहता है ओके। सिमन विले को लेकर एक लेक के पास आ जाता है। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। विले रोते हुए सिमन को कहता है कि सिमन ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे छोड़कर ना जाओ, तुम मेरे साथ हमेशा रहो। मैं तुम्हारे बगैर अकेला नहीं रहना चाहता हूँ। हम दोनों लड़ते रहें बट साथ ही रहें। तो सिमन कहता है कि हम ही रहेंगे, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे विले अपने रूम में पैकिंग कर रहा होता है। सिमन का विले के पास टेक्स्ट आता है। उसने विले के बर्थडे के लिए एक सॉन्ग प्रिपेयर करके सेंड किया होता है। विले उस सॉन्ग को सुनता है और सिर्फ इमोशंस को फील करता है। नेक्स्ट डे इनका स्कूल में लास्ट डे होता है। सबके पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए आए होते हैं। विले अपने पेरेंट्स के पास जाता है। विले की मॉम विले को कहती है आई एम सॉरी विलहम, मैं वाकई में गलत थी, मुझे पता ही नहीं चला बट मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया। तो विले कहता है इट्स ओके मॉम, और अपनी मॉम और डैड को हक कर लेता है। देन सिमन को जाते हुए देखता है तो फौरन से सिमन के पास चला जाता है और सिमन को बुलाते हुए कहता है सिमन। तो सिमन रुक जाता है। देन विले कहता है थैंक्स सिमन सॉन्ग के लिए। वो सॉन्ग सैड था बट बहुत अच्छा था। सॉन्ग में उसने गिव अप कर दिया तो इस तरह सब बेकार चला गया। तो सिमन कहता है हम दोनों के दरमियान कुछ भी बेकार नहीं गया, मैंने हम दोनों पर गिव अप नहीं किया, मैंने रॉयल फैमिली पर गिव अप किया। देन कहता है गुड बाय विलेन। तो विले कहता है आई होप यू हैव अ नाइस समर। देन सिमन वहाँ से चला जाता है। सिमन के जाने के बाद विले अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है। तो उसकी मॉम कहती है विले तो वही बहुत अच्छे किंग बनोगे। तो विले कहता है मॉम सीरियसली आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मैं किंग नहीं बनना चाहता हूँ, इस रोल के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। तो उसकी मॉम कहती है क्या सिमन की वजह से तुम ये कह रहे हो। तो विले कहता है बिल्कुल भी नहीं। एंड दिन अगस्त को पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि आप सक्सेशन लाइन में इसे ले आए, ये इस रोल के लिए बेस्ट है। और कार से बाहर जाने लगता है तो उसकी मॉम भी ड्राइवर को कहती है कि इसे जाने दो। देन विले जल्दी से सिमन के पीछे चला जाता है। सिमन को सारा के साथ गाड़ी में जाते हुए देखता है तो काफ़ी देर उसके पीछे भागता है और कहता है सिमन सिमन स्टॉप इट। तो कुछ देर के बाद गाड़ी रुक जाती है। सिमन गाड़ी से उतरता है तो विले उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं किंग नहीं बनूंगा, मैंने मॉम को कह दिया है और मेरी मॉम इस बात पर एग्री नहीं है। तो सिमन कहता है क्या ये तुमने मेरी वजह से किया। विले कहता है नो, मैं नहीं चाहता हुआ कि मैं किंग बनूं, और पूछता है आर यू श्योर कि तुम मेरे साथ अब नहीं रहोगे। देन सिमन इमोशनल होकर कहता है ये तुम सोच भी कैसे सकते, और दोनों भागकर एक दूसरे को हक कर रहे थे। सिमन रोते हुए विले को किस करने लग जाता। फिलिस और सारा कार से बाहर निकलती और इन दोनों की तरफ स्माइल करते हुए कहती हैं कि लवर्स आएंगे भी या नहीं। तो ये चारों कार में बैठकर चल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए ये इतने खुश नजर आते हैं कि ऐसे लग रहा होता है कि जैसे ये अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं
और यहाँ हमारी एक ब्यूटीफुल सीरीज एंड हो जाती है। गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट कि आप लोगों को इस सीरीज़ का ऐसा कौन सा एक ब्यूटीफुल मोमेंट था जिसने आपको अट्रैक्ट किया। आपकी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, सो प्लीज़ डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।